एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के आपके यूट्यूब चैनल पर। हम ना एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन 21 मई से आ चुके हैं। इस सेशन में बात करने वाले हैं नए नॉर्मलाइजेशन पैटर्न की। पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन जो पैटर्न था वो बड़ा अनइवन था। जैसे मान लीजिए इतने सारे शिफ्ट हुए, कई अलग अलग ऑनलाइन कई शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें से नॉर्मलाइजेशन का बहुत खेल होता था कि भाई एक शिफ्ट में 30 नंबर बढ़ गए और एक शिफ्ट में नंबर कम हो गए, और वो फासला इतना हो गया कि टॉपर निकल गया तो बहुत ऊपर हो गया और उससे जस्ट सेकंड वाला बहुत ज्यादा फासले में सेकंड आ गया। अब देखिए जो एसएससी का नया नॉर्मलाइजेशन पैटर्न है, मैं आपको केवल 5 मिनट में बहुत क्लैरिटी के साथ समझाने वाली हूँ विद अपने हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन। आप 5 मिनट मुझे दोगे ना, बिना किसी फालतू की बहुत ज्यादा ग्राफ दिखा के, बहुत सारी चीजें, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको 2 पीपीटी दिखाऊंगी, उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन का सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब नॉर्मलाइजेशन ना शिफ्ट वाइज हर एक बच्चे को जो स्कोर मिलेगा उसको शिफ्ट वाइज, कि आप इस शिफ्ट में अगर इतने स्कोर कर चुके हैं तो इसी आधार पर आपका ये परसेंटेज दूसरी शिफ्ट में कितना बनेगा, तीसरी में परसेंटाइल, तीसरी में कितना बनेगा, तो आपको उन सब शिफ्टों के हिसाब से नंबर आपका देखा जाएगा। इसमें आप इस लायक हो, इसमें आप इस लायक हो, तब आपको वो टोटल मिला के नंबर देंगे। तो जो टॉपर होगा ना, जो टॉपर होगा, भाई एक बात बताओ, आज इस शिफ्ट में तुम्हारा इतना आया, बाकी 4 शिफ्ट में तुम टॉपर होते तो इतना इतना, जितना उस शिफ्ट के टॉपर का बना है उतना ही तुम्हारा टॉपर का होता, तुम्हारा स्कोर इतना होता उस शिफ्ट में, तो है ना। तो ऐसे करके अब जो टॉपर होंगे, जितनी शिफ्ट होंगी उतने टॉपर्स होंगे। अब ये नहीं है कि एक के एकदम टॉपर के 30 बढ़ गए और दूसरी शिफ्ट वाला बेचारा जिसके ज्यादा थे उसके कम हो गए। अब टॉपर हर शिफ्ट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, चलो भाई इसको समझते हैं कैसे होगा। बहुत आसान भाषा में एकदम बच्चों की तरह मैंने लिख के यहाँ पे सेट किया है। देखो भाई, सबसे पहले तो आप परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से होगा। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। बेसिकली ये मतलब होता है कि मान लीजिए 100 बच्चों में आपने टॉप किया, 100 में आपने टॉप किया, तो परसेंटाइल ये कहता है कि परसेंटाइल का यहाँ पे फॉर्मूला है कि टोटल प्यूपल, जैसे 100 लोग बैठे हैं तो आपके नीचे जितने लोग होंगे, नंबर ऑफ प्यूपल बिलो यू, आपके जितने नीचे लोग होंगे उसको लिख दो। जैसे 100 में से अगर आप 100वां, मतलब आपका पहली रैंक आई है, तो आपके नीचे 99 लोग होंगे, तो 99/100 हो जाएगा, और इसको 100 से गुणा कर दोगे तो ये परसेंटाइल निकल आएगा कि आपका। अब 100 में से 99 को निकालोगे, 99/100 करोगे और गुणा 100 करोगे, 100 से 100 कट जाएगा, आपका 99 परसेंटाइल हो जाएगा। यानी अगर आप अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं ऐसे। अच्छा, कुछ अलग अलग इसको निकालने के भी, जैसे अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग परसेंटाइल के मेथड होते हैं। तो सीधी बात है, मैं कहती हूँ कि आप इसमें ले लेते हैं हम कि भाई शिफ्ट 1 हुई, उसमें 100 बच्चों ने पेपर दिया और टॉप किया ए नाम के एक लड़के ने। जब शिफ्ट 2 हुई, उसमें टोटल 80 बच्चे थे, टॉप किया बी नाम के एक बच्चे ने, और जब शिफ्ट 3 हुई तो टॉप किया सी नाम के एक बच्चे ने। मैं इनको क्या करती हूँ, मैं इनको टॉपर, मतलब इनका जो परसेंटाइल है वो पूरा 1 कर देती हूँ, हाईएस्ट। ये सब फॉर्मूला ना लगा कि ये आपको समझ में आ गया कि परसेंटाइल क्या होती है, यानी आपके नीचे जितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कहती हूँ भैया ये टॉपर है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है। अब जो शिफ्ट 1 ए के जो नंबर आए शिफ्ट 1 में, जब वो टॉपर है जिसकी परसेंटाइल हमने सबकी 1 रख दी, कैसे रख दी, मैंने 100/100 कर दिया, सीधा सीधा 100/100, और 100 को मैंने 100% को किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में लिख दिया। इन सबकी रैंक 1 हो गई, यानी इनकी परसेंटाइल 1 हो गई। इसी को परसेंटेज में बदल दोगे तो गुणा 100 हो जाएगी, 100 परसेंटाइल हो गई, यानी इनके ऊपर कोई भी नहीं है। अब क्या होता था कि एक शिफ्ट के नंबर बहुत बढ़ गए, दूसरी शिफ्ट के नहीं बढ़े, तो जो सब टॉपर थे अपनी अपनी शिफ्ट के, लेकिन उनमें से किसी एक शिफ्ट का बच्चा पूरे इंडिया में टॉप कर जाता था। अब नहीं होगा, अब हर शिफ्ट का टॉपर, क्योंकि उसने अपनी शिफ्ट का जो हार्डशिप थी जितनी भी थी, उसमें जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसने सबसे ज्यादा टॉप किया है। इसका मतलब उसके कॉम्पिटिटर तो उस शिफ्ट में बैठे थे ना, तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसने अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग पेपर दिया, टॉप किया। चलो अब देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर थोड़ा इजी था, मतलब सॉरी हाँ थोड़ा इजी था, इसलिए 170 नंबर बन गए उसके 200 में से। दूसरा शिफ्ट 2 का बच्चा है, उसके 165 बने क्योंकि उसका पेपर थोड़ा सा इससे हार्ड लेवल का था। और शिफ्ट 3 में सी जो तीसरा बच्चा है उसके 168 है, मतलब ये बिल्कुल बीच में है इन दोनों की शिफ्ट के, यानी इसकी हार्ड, इसकी इजी, इसकी मॉडरेट। अब क्या माना जाएगा,
अब क्या किया जाएगा, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, आपके एक शिफ्ट के हिसाब से 170 बन रहे हैं, तो क्या आपका नंबर 170 होगा, नहीं, इतने सारे शिफ्ट होगी, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या होगा, टॉपर के लिए या जो सेम नंबर लेके आए हैं उनके लिए, परसेंटाइल जिसका सेम है उसके लिए। अब देखो भाई, अब तुमको पता है कि अगर ये शिफ्ट 1 वाला लड़का 170 अपनी शिफ्ट में लेके आया, अब जो सेकंड शिफ्ट है उसका टॉपर 165 पे है, इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं किया 165, तो आपका परसेंटाइल इसके बराबर है, परसेंटाइल दोनों के बराबर है, इसका भी 1 इसका भी 1। इसका मतलब यह है कि आप अपनी शिफ्ट के टॉपर है या अपनी शिफ्ट का टॉपर है। अगर आपने इस शिफ्ट में टॉप किया होता तो आपके, क्योंकि दोनों का परसेंटाइल बिल्कुल बराबर है, अब जब परसेंटाइल बराबर है तो आपके शिफ्ट में कितने होते हैं 165, अगर आप इस शिफ्ट के हिसाब से टॉप करते, ठीक है। अब एक शिफ्ट बी यानी बी बच्चा है जो शिफ्ट 2 में है, इसने अपनी शिफ्ट में टॉप किया तो इसके 165 थे, अगर ये दूसरी वाली इस शिफ्ट में टॉप करता है तो इसके 170, क्योंकि अगर दोनों का परसेंटाइल सेम है। तो एक बात बताओ, इस शिफ्ट का परसेंटाइल यानी हाईएस्ट इतना है, इसका हाईएस्ट इतना है, तो आपको उसी बेस पे इसमें रख दिया जाएगा, ठीक है। अब इस स्टूडेंट के शिफ्ट 3 में तीसरा स्टूडेंट इसके 168 है, अगर वो इस शिफ्ट में बैठता टॉप करता तो टॉपर के तो 165 ही है ना इसमें हाईएस्ट, अगर तुम टॉप भी करते तो तुम 165 करते, 168 वाले के इसमें कितने होते 170, तो आप बोल दोगे भाई ये हो गया आपका, क्योंकि परसेंटाइल आप तीनों ही टॉपर हो, तो अगर आप सब शिफ्ट में टॉप करते तो आपके हर एक शिफ्ट के नंबर बराबर बराबर दे दिए गए, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मेरे नंबर तो 3 शिफ्ट में मिला के अलग अलग हो गए, अब क्या होगा, तो जितनी भी शिफ्ट होंगी आपका नंबर टॉपर को हर दिया जाएगा, इस शिफ्ट का टॉपर, इस शिफ्ट का टॉपर, इस शिफ्ट का। मान लीजिए 3 शिफ्ट हो गई तो टोटल मिला के आपको 30 शिफ्ट हो गई, तो टोटल मिला के 30 शिफ्ट में आपके नंबर टॉपर से, अगर आप उस शिफ्ट के अपने शिफ्ट के टॉपर हो तो बाकी 29 शिफ्ट के जो टॉपर्स हैं आपको हर एक शिफ्ट का टॉपर के नंबर दे दिए जाएंगे। फिर टोटल मिला के एवरेज कैसे निकालते हैं, हम सभी जानते हैं, एवरेज का मतलब है कि आपको टोटल मिला के, इसमें मैंने 3 शिफ्ट कंसीडर की हैं, तो आपका 170, 165, 168 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके मार्क्स बन गए 167.66। अब ये तीनों के मार्क्स सेम बनेंगे। एक बात बताओ, ए के नंबर कितने आ गए, मैंने बोला भाई ये ए के नंबर हैं, तो बी के भी तो अब इतने ही बनेंगे ना, क्योंकि ये तो तीनों वैल्यू सेम है, तो सी के भी तो सेम बनेंगे, यानी अब हर शिफ्ट में एक टॉपर होगा, टोटल मिला के जो टॉप करेगा वो हर शिफ्ट से एक टॉप कर रहा होगा, ठीक है। यानी आपने अपनी शिफ्ट में टॉप किया तो दूसरे के टॉपर, तीसरे के टॉपर, सबके टॉपर के मार्क्स आपको देके डिवाइडेड बाय शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके दो लोगों का परसेंटाइल सेम है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये टॉपर्स का डिसाइड हो गया। अब मान लो आपके किसी दूसरे शिफ्ट, मतलब मान लीजिए अब आपका परसेंटाइल सेम नहीं है, ठीक है, तो अब आपका जो परसेंटाइल मान लो 0.9 आया, 0.8 आया, दूसरी शिफ्ट में 0.8, 0.9 हमें पता ही नहीं चल रहा, 0.93 किसी का आया, लेकिन आपका 0.90 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में भी वैल्यू करेगा ना, तो आपका कैसे निकाला जाएगा फिर स्कोर कैसे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया आपकी सारी शिफ्टों में जितने नंबर बैठेंगे उन सबको ऐड करके एवरेज निकाल लिया जाएगा, लेकिन आपकी हर शिफ्ट के नंबर, इसमें तो सीधा था कि आपके टॉपर से कंपेयर कर दिए, तो ऐसे आपके नंबर कैसे कंपेयर किए जाएंगे, अगर बिल्कुल डिट्टो परसेंटाइल सेम है तो उस शिफ्ट में जितना भी उस परसेंटाइल पे बंदा है आपके भी उतने मार्क्स रख दिए जाएंगे हर शिफ्ट में। अब मान लीजिए आपके और उसके मार्क्स परसेंटाइल सेम नहीं बैठ रहा है, अब क्या किया जाएगा, जैसे मान लो ये शिफ्ट 1 है, इसमें 5 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा मैंने परसेंटाइल ऐसा लिख दिया कि 5 में से ये कितने के ऊपर टॉप किया है, तो ये 4 बच्चों के ऊपर है, मैंने सेम इसका वैसे निकाल लिया 0.8, ठीक है, ये 5 में से 3 बच्चों के ऊपर है ये, तो इसके नीचे जितने बच्चे हैं वो हमने निकाल लिया। तो हमने बोला जब इसके रॉ मार्क्स 160 बने तो इसका परसेंटाइल 0.8 है, इसके 150 बने तो 0.6 है, इसका 142 पे 0.4 है, इसका इतना है, ठीक है, ये सबसे नीचे, इसके नीचे कोई नहीं है, तो ये इसकी परसेंटाइल बिल्कुल सबसे नीचे बिलो हो गई, ठीक है। सेम मैंने शिफ्ट 2 में 5 लोगों को लगा दिया, जिसमें से बी को मैंने इधर से ही ले लिया। मुझे क्या करना है, अब बी के नंबर मुझे पता चल गए, अपनी शिफ्ट में 150 हैं, जो परसेंटाइल निकाल के 0.6 बन रहा है, ठीक है। अब आप आए कि मैम देखो जो सेकंड शिफ्ट है उसमें पी के नंबर तो 165 है और उसका परसेंटाइल 0.8 बन रहा है, ठीक है। अब इसके नंबर, बी के नंबर क्या हो गए हैं, बी के मिसिंग है। अब आप बोलोगे मैम बी का जो परसेंटाइल है मुझे नहीं पता, रॉ मार्क्स मुझे नहीं पता, अब लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना, अगर बी के इसमें परसेंटाइल 0.6 है तो दूसरे में भी उसका परसेंटाइल तो 0.6 ही रखा जाएगा ना,
इसका मतलब है उसके नीचे उसमें भी उतने स्टूडेंट्स को रखा जाएगा परसेंटेज के हिसाब से जितने इसमें हैं। लेकिन 0.6 पे इसमें मार्क्स कितने बन रहे हैं ये मैं कैसे निकालूं? भाई इसका परसेंटाइल सारी शिफ्ट में 0.6 रखा जाएगा। अब वो 0.6 में मुझे एक बात बताओ कि ये निकाला कैसे जाएगा? तो एसएससी ने एक फॉर्मूला दिया है कि भाई इस बच्चे के एक शिफ्ट में 0.6 परसेंटाइल आया, तो अब सारी शिफ्ट में 0.6 परसेंटाइल की कितनी वैल्यू बनती है वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया कि अब मुझे इस शिफ्ट का 0.6 वैल्यू निकालनी है, तो वो 0.6 कितनी बनेगी। तो अब उसका फॉर्मूला एसएससी ने दे दिया कि भाई ये देखो x1 x2 माइनस x1 प्लस p2 माइनस, ये आपको फॉर्मूला दे दिया एसएससी ने अपनी मेन वेबसाइट पे डाला हुआ है। इससे हम क्या निकाल लेंगे कि 0.6 परसेंटाइल अगर बनती है किसी इंसान की, मतलब एक व्यक्ति की, तो हर शिफ्ट में उसके कितने मार्क्स बनेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो अब आपके पास में ये फॉर्मूला है, इसमें देखो आपको क्या मानना है, जो x2 है वो मान लीजिए इसके रॉ मार्क्स जो ऊपर जस्ट ऊपर वाले हैं, मतलब ऊपर, इससे जस्ट जो नीचे वाले हैं, मतलब इतने स्टूडेंट्स ऊपर, इन दोनों में जब हम ऊपर से नीचे परसेंटाइल घटाते हुए लिखते जाएंगे, देखो परसेंटाइल घटाते हुए लिखा हुआ है परसेंटाइल, है ना, तो सेम शिफ्ट में लिखा हुआ है वैसे भी मैंने, तो मार्क्स क्या होंगे, मार्क्स भी घटते हुए ही जाएंगे। अब आपने देखा x2 x1 यानी कि एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये p1 p2 हो गया और ये p हो गया जिसका हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम देख लेते क्या हो जाएगा। तो x का मतलब हो गया कि मुझे वो मार्क्स निकालने हैं जो दूसरी शिफ्ट में b वाले के 0.6 पर आते, 0.6 परसेंटाइल पे। तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें फिट कर दिया, यानी कि 65 में से इन दोनों में से 8 चला गया और इन दोनों में से जो बच गया गुणा, मतलब 8, ये हो गया 8 और 4, और फिर गुणा इन दोनों का डिफरेंस। इन सबको जब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 155, यानी कि अगर B इस वाली शिफ्ट में बैठा होता तो जो 0.6 परसेंटाइल पे उसके मार्क्स 155 बनते। ऐसे ही अगर कोई तीसरी शिफ्ट होगी तो 0.6 में 0.6 परसेंटाइल पे इसके कितने मार्क्स होते। ऐसे ही कोई फोर्थ शिफ्ट होगी तो 0.6 परसेंटाइल अगर उस शिफ्ट के हिसाब से होता तो उसके कितने मार्क्स होते, और इसके लिए ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप फिर से वही कर दोगे कि इस बंदे के भाई बी के एक शिफ्ट में 150, दूसरी शिफ्ट में 155, तो ये डिवाइडेड बाई 2। ऐसे अगर तीसरी शिफ्ट पता चल जाएगी डिवाइडेड बाई 3, जितनी शिफ्ट होंगी उस शिफ्ट के नंबर ऐड करके डिवाइडेड बाई शिफ्ट कर देंगे, तब उस स्टूडेंट का एवरेज निकल आएगा कि हर शिफ्ट में अगर इसका इतना परसेंटाइल होता तब ये टोटल मिला के एवरेज कितने मार्क्स करता। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स में सबसे पहले तो देखो इसमें क्या क्या फायदा होगा। एकदम जो 20, 30, 40 नंबर का फर्क आता था वो नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, शिफ्ट वाइज हर एक स्टूडेंट का जो लेवल है वो अपनी शिफ्ट में टॉप कर रहा है तो उसमें भी पोटेंशियल है। इससे हमें टॉपर्स की जो भेड़चाल होती है ये देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन के एकदम से इजी, मतलब ये पहले से काफी सॉर्टेड है, बाकी अब आगे देखने को धीरे धीरे मिलेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो अभी जो ये नया मेथड आया, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है। मतलब आपका जो आपकी शिफ्ट के हिसाब से परसेंटाइल बना, परसेंटाइल का मतलब आप अपनी शिफ्ट के टोटल स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट के आपके नीचे कितने हैं, तो टोटल में आप उतना कर दोगे। ठीक है, आपका परसेंटाइल अगर 0.8 है तो हर शिफ्ट का 0.8 निकाल लिया जाएगा, दैट्स इट। हर शिफ्ट का 0.8 निकाल दिया जाएगा और आपको उस कैटेगरी में रख दिया जाएगा। सब नंबर्स को जोड़ के आपके नंबर शिफ्ट वाइज, शिफ्ट बटे टोटल मिला के शिफ्ट से भाग कर दिया जाएगा। दिस इज द होल नॉर्मलाइजेशन पैटर्न, जो कि थोड़ा इजी है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट है और मैंने फायदे बताई दिए। आई होप कि आपको मैं बहुत इजी तरीके से इसको समझा पाई होंगी। ठीक है, बाकी एसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोगों को इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि हम लोगों ने इसके वीडियो सेक्शन में और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इसके इंफॉर्मेटिव हैं। आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है, किसमें कितनी सैलरी है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीजें मैं और हमारी टीम पूरी आपको गाइड करती जा रही है। ठीक है, एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग फ्री में भी जो क्लासेस चला रहे हैं यूट्यूब पर, वो भी चल रही हैं। यूट्यूब पे मैं आपको क्लासेस दिखाती हूँ। जैसे आप ये हमारे चैनल पर हैं, आप जब इसके लाइव सेशन में आएंगे, अभी आपको वीडियो सेक्शन में होंगे, आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, लाइव में आएंगे तो देखिए सीजीएल आप लोगों को वोकैबुलरी, सीजीएल रीजनिंग 9 बजे अनन्या मैम इंग्लिश, 10 बजे रीजनिंग, 8 बजे गोपिका मैम का मैथ्स और 11 बजे कृति मैम। ठीक है, आपको ये सारे के सारे 8, 9, 10, 11 लगातार बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस होती हैं। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको अपडेट और दे देती हूँ कि जो हमारा बैच है एसएससी सीजीएल के लिए, जो पेड बैच है,
उसमें आप एनरोल करते हैं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। बैच स्टार्ट हो चुका है, आपको बिल्कुल डेट डिसाइड है, अब से स्टार्ट होके इतनी क्लासेस यहाँ तक खत्म, सारा स्केड्यूल हम लोगों ने आपको वहाँ दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैच में एनरोल करने के लिए आपको जो ये एसएससी सीजीएल का बैच होगा वो पूरा का पूरा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो एसएससी सीजीएल का पूरा जो पूरा बैच है वो आप कैसे अवेल कर सकते हो ये तो बता ही दूंगी। बाकी बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं मैं एक बार आपको ये सारी चीजें बता देती हूँ, ठीक है ना। चलो भाई, जैसे हमें एसएससी सीजीएल 3 जून आज मैंने करा है, इसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब एक जगह मिल जाता है, मतलब A to Z टारगेट वाइज सारी चीजें आपको कराई जा रही है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, ये है ये वाला बैच, ठीक है, ये वाला बैच, ठीक है। सारा का सारा टीम क्वीन 2026 का दहाड़ बैच है। इसमें लाइव बैच है, आपको पूरे लाइव टीचर्स पढ़ाएंगे, सब एक्सपीरियंस, सारे बेसिक से फंडे बताएंगे और A to Z आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट की सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। और पता है आप जब दहाड़ बैच में करोगे ना एनरोल, तो ऑटोमेटिकली आप एनरोल हो जाओगे, जब आप दहाड़ बैच लोगे तो आप एनरोल हो जाओगे सुपर पास लाइव में। सुपर पास लाइव एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहां आपको 375 प्लस एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ एक जगह मिल जाता है। मतलब आप वहां दहाड़ बैच में एनरोल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा, उसमें एनरोल करोगे। और 3 महीने का टारगेट अगर आप अभी करते हो तो करंट प्राइस इसका 529 है, 10 जून से ये बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ जाएगा वो देखने वाली बात होगी, तो आप अभी इसको एनरोल करके अपनी सीजीएल की तैयारी हमारे साथ, एक्सपर्ट्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दो। और यूट्यूब पे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसको एनरोल आपको कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत ईजी स्टेप्स है। हमारी ये जो क्लास चलती है, जैसे मेरी क्लास आपने अभी भी देखी, अभी ये जो वीडियो चल रहा होगा, मेरी क्लास कोई भी देख लो आप, मोर पे जाना, मोर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सुपर पास लाइव के ऑप्शंस दिखेंगे, 12 मंथ्स, 1 मंथ, ऑल प्लान्स। आप ऑल प्लान्स वाले पे क्लिक करना, जैसे ऑल प्लान वाले पे क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिकली आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। वो 1 मंथ नहीं, सॉरी 3 मंथ्स, आप यहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि सीजीएल की तैयारी 1 महीने में तो नहीं होती है ना। आप ये 649 को क्लिक करोगे, मेरा कूपन कोड लगा देना। अब जैसे मेरा कूपन कोड आपने लगा दिया, गरिमा, GARIMA, गरिमा, इसको अप्लाई कर दो। अब ये 649 से 529 आ गया, ठीक है। तो आप 3 मंथ्स का अभी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है कि आप 10 जून से पहले इसको ले लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी कोई इंक्वायरी, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो सवाल है उसको रख देना, मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो क्वेश्चंस रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।